आजकल एंडोस्कोपी की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। सिर्फ नॉर्मल एंडोस्कोपी जो वाइट लाइट एंडोस्कोपी होती है, वाइट लाइट के साथ साथ आधुनिक एंडोस्कोपी आ गई है जिसमें कई सारे मोड्स होते हैं। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है जो हमें कुछ भी छोटी बारीक से अल्सर हो, ट्यूमर हो या कैंसर हो जो कुछ पता नहीं है तो बिल्कुल कण कण के अगर 2 mm 5 mm हो तो वो दिखा देते हैं कि इस एरिया को ठीक से देखो। दूसरा जो इमेज एनहांसमेंट एंडोस्कोपी भी आ गई है जिसे आईई कहते हैं। तो इमेज एनहांसमेंट फीचर्स क्या होते हैं, जैसे कि आजकल TXI है जो प्रोसेसर्स आए हैं उसमें टेक्सचर और कलर एनहांसमेंट की वजह से जो छोटे लीजन्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिख सकते हैं। दूसरा जो एक फीचर आया है वो है RDI, रेड डाइक्रोमेटिक इमेजिंग। तो कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही हो या ब्लीडिंग होने वाली हो उस वेसल से तो उस एरिया पे पता लगाया जा सकता है। उस एरिया को अगर कोई थेरेपी कर रहे हैं तो अवॉइड किया जा सकता है। तीसरा जो है वो है NBI, जिसे नैरो बैंड इमेजिंग कहते हैं। तो NBI में क्या होता है कि जो हमारी ब्लू ग्रीन लाइट होती है उसका प्रेडोमिनेटली यूज करते हैं, ब्लू ग्रीन फिल्टर। तो वेसल्स पैटर्न है वो मतलब हमारी जो खून संचार की नलियां हैं छोटे लीजन्स में, बड़े लीजन्स में जो बदल जाती हैं जब कैंसर होता है तो वो आसानी से पता लगा सकता है। अब एंडोस्कोपी की टेक्नोलॉजी में जो है जूम स्कोपी आ गई है। तो हमारे जो एंडोस्कोप्स है 1200Z स्कोप, उसमें 125 गुना इमेज जो है मैग्नीफाई हो जाती है। साथ ही में हमारे मॉनिटर्स भी अब 4K हो गए हैं तो इमेजिंग क्वालिटी भी 4K हो गई है। इसी तरीके से 3 चीजों में फायदा हुआ है। डिटेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल फायदा हुआ है, हम बहुत डिटेक्ट कर रहे हैं। TXI की वजह से, NBI की वजह से हम डिटेक्शन बहुत अच्छा हो गया है। दूसरा, हमारी डायग्नोसिस बिल्कुल सटीक हो गई है। इन सब मोड्स की वजह से डायग्नोसिस बिल्कुल सटीक हो गई है। इन सब प्रोसेसर्स के फीचर्स से सब कुछ ही बेहतर होता जा रहा है एंडोस्कोपी की फील्ड में। थैंक यू।